क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। यहाँ पे क्या है, कुछ फंक्शंस दे रखे हैं हमें, इनकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस में मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, किस में मिनिमम है, और वो क्या है वो फाइंड आउट करनी है। कैसे निकलेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ले लो या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इंट्रोडक्शन में अभी बताया मैंने, अगर x की मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी तो हम फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) = 2x - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3। इसका क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो f(x) = क्या आ जाएगा? 2 आगे आ गया, 2 × 2x - 1 और 3 का क्या हो गया? 0। फिर हमें क्या करना होता है, f(x) को 0 के इक्वल पुट करेंगे, मतलब ट्वाइस ऑफ 2x - 1 = 0, और यहाँ पे 2x - 1 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। x की कितनी वैल्यू आई? सिंगल वैल्यू। तो सिंगल वैल्यू के लिए मैंने बताया था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। अब ये x = 1/2 पे देखते हैं हमारा f(x). f(x) किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे f(x) ये था, इसका दोबारा फिर डेरिवेटिव करो, 2 एज इट इज, 2x का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2। तो 2 2 जा क्या आ गया मेरे पास? 4 आ गया। यहाँ पे हमारे पास 2x का डेरिवेटिव इंटू 2 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 से और मल्टीप्लाई होगी, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ गया मेरे पास f(x). अब यहाँ पे देखो, f(x) जो है वो क्या है हमारा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आया है, तो इंट्रोडक्शन के अभी बताया था मैंने कि अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ जाए तो ये क्या होता है हमारा? x मिनिमम पॉइंट होगा और ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास? एट x = 1/2 मिनिमम वैल्यू इज 8। ये बात समझ में आ गई? ये यहाँ पे वैल्यू नहीं आई है अभी, तो यहाँ पे क्या है, x = 1/2 पे हमारी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये क्या है हमारा? x = 1/2 इज मिनिमम पॉइंट आया है ये, क्योंकि x की वैल्यू हमारी क्या डिनोट करती है? पॉइंट को। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में तो वैल्यूज पूछी है ना हमसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 1/2 को अपने फंक्शन के अंदर पुट करना पड़ेगा। तो f(x) = इसको हम y से भी डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा? 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3 है, तो 2 × x की जगह 1/2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3। 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? 3। ये आ गई हमारे पास मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट तो हमें ये बताएगा कि मिनिमम वैल्यू आएगी या मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर f(x) नेगेटिव आ जाता तो यहाँ पे जो भी हमारा सोल्व आउट करके आता वो मैक्सिमम वैल्यू आती। यहाँ पे अब हमारे पास ये पॉजिटिव आया था, तो ये क्या आ गई हमारे पास? मिनिमम वैल्यू। हो गया क्लियर? सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें f(x) दे रखा है 9x² + 12x + 2। फिर क्या करेंगे? इसका फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट। पहले f(x) निकाला, 9 2 जा 18x प्लस में 12, ये आ गया मेरे पास। अब इसको इक्वेट टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे 18x + 12 = 0, मतलब f(x) को हमने क्या कर लिया? 0 के इक्वल। तो यहाँ पे 18x = क्या आ जाएगा? -12, और x की वैल्यू क्या आ गई? -12/18। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, -2/3। एक सिंगल वैल्यू आई है, तो हमें अब इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट लेना पड़ेगा, f(x). तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18x का डेरिवेटिव 18, मतलब ये क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगी? ये मिनिमम पॉइंट आ गया मेरे पास। मिनिमम पॉइंट क्या आ गया? x = -2/3, मतलब x = -2/3 क्या है? मेरा मिनिमम पॉइंट है। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसको फंक्शन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे y = f(x) = 9 × -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 × -2/3 और प्लस 2। सोल्व आउट करेंगे इसको, तो 9 × 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे -12 2 जा -24/3 प्लस 2/1, 9 से 9 कैंसिल,
तो यहाँ पे क्या आ गया 4 माइनस 24/3 को कट करेंगे तो ये क्या हो गया 8 आ गया और +2, तो 4 और 2 क्या हो गया 6, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई -2। ये वैल्यू जो आई है -2 ये क्या हो गई मेरी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमम पॉइंट आया था तो मिनिमम पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू ही एग्जिस्ट करेगी। आ गया ये भी समझ में। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे फंक्शन f(x) इक्वल टू -x-1 का स्क्वायर +10। ये फंक्शन है। हमें क्या करना है पहले फर्स्ट डेरिवेटिव f(x) इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आगे आ गया x - 1 x का 1 हो जाएगा प्लस में 10 का 0। f(x) को इक्वल टू 0 पुट करेंगे बच्चों तो यहाँ पे -2 इंटू x - 1 इक्वल टू 0, तो x - 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई 1, एक सिंगल वैल्यू आ गई। अब x इक्वल टू 1 हमारे पास आया तो हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना है, f(x) निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 इंटू x - 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो -2 आ गया मेरे पास, सीधा सीधा क्या आ गया -2। अब -2 आ गया तो यहां पे क्या आएगा नेगेटिव आया है ये, तो यहां पे f(x) जो है नेगेटिव है, इज नेगेटिव, सो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी यहां पे, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 क्या है हमारा मैक्सिमम पॉइंट, इस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, f(x) के अंदर पुट कर लो तो f(x) इक्वल टू y इक्वल टू -(1 - 1 का स्क्वायर +10, ये 0 हो गया। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास y इक्वल टू 10, ये आ गई मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ये तो पता चल गया होगा ना, y कोऑर्डिनेट जो आएगा हमारा वो वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट हमारा पॉइंट होगा, तो ये क्या हो गया हमारा मैक्सिमम पॉइंट। अगर क्वेश्चन में पॉइंट पूछे तो मैक्सिमम पॉइंट और ये मैक्सिमम वैल्यू कहां से पता चलेगी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। अगर वो नेगेटिव आ जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम पॉइंट देगा, अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम वैल्यू और मिनिमम पॉइंट देगा। अब क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट क्या है। हमें दे रखा है gx इक्वल टू x³ + 1, ये फंक्शन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव g' इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x² + 1, +1 का क्या हो जाएगा 0, x³ का क्या होगा 3x² + 0। अब इसको इक्वेट टू 0 करेंगे तो 3x² इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास 0 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0 आ गई। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट करो, g'(x) किसके इक्वल हो जाएगा 3 × 2 = 6x। अब ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे पहले, क्योंकि x वेरिएबल आ गया ना साथ में, तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू तो देखनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ पे वेरिएबल साथ में तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो g'0 इक्वल टू 6 × 0, तो g'(x) जो आ गया मेरा वो किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। अब जब g'(x) डबल डेरिवेटिव टेस्ट ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। तो इस केस में हमारी नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। हमें क्या करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड आउट की थी। हमें ये फंक्शंस दे रखे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें मॉडुलस फंक्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट या डबल डेरिवेटिव टेस्ट जो है हमारा सेकंड ऑर्डर टेस्ट वो अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने मॉडुलस का डेरिवेटिव नहीं सीख रखा। तो कैसे करें भाई इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, फंक्शन देख लो पहले क्या है, f(x) इक्वल टू mod of x + 2 mod -1। अब ध्यान से देखो, जो ये फंक्शन है mod of x + 2 हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, या तो 0 दे सकता है या >0 दे सकता है। तो ऑलवेज जो होगा mod x + 2 वो हमेशा क्या होगा > 0 के इक्वल होगा या नहीं होगा। mod x + 2 क्या होगा > 0, हमेशा इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होंगी। दूसरा हमें इस फंक्शन की देखनी है, यहां पे क्या है -1, तो हमें इस फंक्शन को इसी जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा -1 ऑन बोथ साइड। तो यहां पे क्या लिखेंगे -1 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें तो इस फंक्शन को देखना है ना इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो यहां पे क्या हो जाएगा mod of x + 2
-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1 करेंगे तो -1। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 से ग्रेटर होंगी या इक्वल भी हो सकती हैं। तो हमारा जो इंटरवल बना यहां पे इस फंक्शन की f(x) जो होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो यहां पे वैल्यूज क्या आ गई हमारी, इक्वल टू का साइन है तो यहां पे क्लोज इंटरवल, और -1 से बड़ी वैल्यू कहां तक चली जाएंगी, -1 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। तो -1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो f(x) की जो वैल्यूज होंगी वो कहां तक होंगी, -1 से लेके इन्फिनिटी। तो यहां पे देखो बच्चों, -1 क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू पॉइंट, ये मिनिमम वैल्यू हो गई ना यहाँ पे -1, और मैक्सिमम क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, मिनिमम वैल्यू जो आ गई मेरे पास वो क्या आ गई, -1, और मैक्सिमम वैल्यू जो आ गई, मैक्सिमम वैल्यू उसको क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, या फिर ऐसे लिख दो नो मैक्सिमम वैल्यू। बस ये आंसर हो गया इसका, था ना सिंपल, डेरिवेटिव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखो सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, सेकंड पार्ट को देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। हमें दे रखा है gx इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3। सबसे पहले देखो जो मोड ऑफ x प्लस 1 है वो हमेशा क्या देगा, हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू देगा या नहीं देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा मॉडुलस। अब हमें इसको इस फंक्शन जैसा बनाना है, तो कैसे बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देखो आप। पहले हमें नेगेटिव चाहिए, तो इसको क्या करो, नेगेटिव करेंगे यहां पे, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस ऑफ मोड x प्लस 1 इसका मोड। अब यहां पे देखो 0 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने इनइक्वालिटीज में सीखा हुआ है क्लास 11th के अंदर, अगर नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, यहां पे 0 ही रहेगा। नेगेटिव करते ही क्या हो गए, साइन चेंज। साथ में हमें क्या चाहिए, +3 चाहिए, तो ऐड 3 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें तो सेम फंक्शन बनाना है ना, ऊपर जैसा दे रखा है। तो यहां पे माइनस ऑफ मोड x प्लस 1 और +3 लेस देन इक्वल टू 0, +3 करेंगे तो कितना हो गया, 3। ठीक है, तो मतलब इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होंगी बच्चों, 3 के इक्वल हो सकती हैं या लेस देन हो सकती हैं। तो यहां पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, ध्यान से देखो, जो वैल्यूज होंगी यहां पे माइनस मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3, इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होंगी, हमारी 3 से स्टार्ट हो जाएंगी और कहां तक जाएंगी, ये इन्फिनिटी तक जाएंगी। इससे लेस होनी चाहिए तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगी या नहीं जाएंगी। तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी हो गई 3, और मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, उसका हमें पता ही नहीं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आ गई हमारी 3, और नो मिनिमम वैल्यू, इसकी कोई भी फिक्स मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। हमें बस ये देखना है कि इस फंक्शन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होके कहां तक जा रही है। मतलब 3 से स्टार्ट होके 3 से नीचे, 3 से लोवेस्ट वैल्यूज, तो लोवेस्ट वैल्यू में तो माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है पॉजिटिव, और मिनिमम वैल्यू हमें यहां पे कोई भी नहीं पता है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखो हमें क्या दे रखा है, हमें जो फंक्शन दे रखा है थर्ड पार्ट में hx, वो किसके इक्वल है, साइन ऑफ 2x प्लस 5। अब साइन 2x हो, साइन 3x हो, साइन 5x हो या साइन 100x हो, हमेशा साइन की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, -1 से लेके +1 तक। जो साइन x होता है हमारा, उसकी वैल्यू जो होती है बिलोंग्स करती है -1 से लेके 1 तक क्लोज इंटरवल में। तो हमारा जो साइन 2x होगा उसकी वैल्यू भी कहां से कहां लाई करेगी, -1 से 1 तक लाई करेगी, उससे बाहर नहीं जाएगी वैल्यू कभी भी, साइन की और कोस की। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, साइन 2x जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू क्या होगा, +1। अब हमें इस फंक्शन को यहां पे क्या करना पड़ेगा, सेम बनाने के लिए +5 करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करते हैं, -1 + 5 लेस देन इक्वल टू साइन 2x + 5 लेस देन इक्वल टू 1 + 5। तो यहां पे इस फंक्शन की वैल्यू देखो, -1 + 5 है तो क्या हो गया, -4 लेस देन इक्वल टू साइन 2x + 5
और लेस देन इक्वल टू 5 + 1 क्या हो गया हमारा 6 हो गया। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आई है और मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है हमारे पास। इसमें मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी क्या है -4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। यहां पे क्या आएगा हमारा +4 आएगा क्योंकि +5 - 1। तो यहां पे मिनिमम वैल्यू देखो क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू जो हो गई हमारी क्या हो गई 4 से स्टार्ट होके 6 तक जा रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 6। बात हो गई क्लियर, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है sin 4x + 3 इसका मॉडुलस। ठीक है, अब हमें यहां पे भी क्या करना है sin 4x देखना है। तो यहां पे क्या लेंगे हम sin 4x, इसकी जो वैल्यू होंगी हमारी वो कहां से स्टार्ट होंगी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू क्या होंगी 1, क्योंकि साइन फंक्शन -1 to 1 लाई करता है। हमें क्या चाहिए +3 करना है, तो +3 कर लेते हैं। -1 + 3 लेस देन इक्वल टू साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 1 + 3। तो यहां पे 3 + -1 क्या हो गया 2 लेस देन इक्वल टू साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 3 + 1 क्या हो गया 4। अब यहां पे देखो साथ में मॉडुलस दे रखा है बच्चों, अगर यहां पे लेफ्ट या राइट कोई नेगेटिव वैल्यू रह जाती तो उसका मॉडुलस लेना पड़ता हमें। तो यहां पे इसका क्या ले लेंगे मॉडुलस, सभी का मॉडुलस लेंगे याद करके। तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई हमारी लेस देन इक्वल टू मोड साइन 4x + 3, इसकी वैल्यू जो है यहां पे मोड 4 करेंगे 4 ही रहेगा, यहां पे मोड 2 करेंगे तो 2 रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू जो आ गई, मिनिमम वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है 2 से, और मैक्सिमम वैल्यू जो आ गई मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू वो क्या आ गई हमारी 4। तो 2 से लेके 4 तक यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। आ गई ना समझ में, आसान है। अब तो फिफ्थ पार्ट और देखते हैं क्या दे रखा है हमें। फिफ्थ पार्ट जो फंक्शन दे रखा है हमें hx इक्वल टू x + 1 और x जो दे रखा है हमें बिलोंग्स टू -1 to 1, ये हमें दे रखा है फंक्शन। तो इसको तो हम क्या कर सकते हैं डेरिवेटिव से कर सकते हैं। तो यहां पे h' हम यहां पे फाइंड आउट कर लेंगे। h' किसके इक्वल हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 का 0। तो हमारे पास h' किसके इक्वल आ गया बच्चों 1 के। अब हमें क्या करना होता है h' को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। h' की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 0। क्या 1 इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता, नॉट इक्वल। तो यही कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही। तो यहां पे क्या करेंगे हम नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, इसकी कोई भी हमारी क्या होगी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। यहां पे क्या कहा है उसने कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर किसी फंक्शन की एग्जिस्ट करती है तो। ठीक है, हमें पॉइंट भी फाइंड आउट करना है और वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो दोनों वैल्यूज को हम पॉइंट और वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट या सेकंड ऑर्डर टेस्ट यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो हमारा फंक्शन क्या दे रखा है f(x) इक्वल टू x², ये है हमारे पास। अब इसका क्या करेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव देखेंगे। यहाँ पे f' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x² का 2x। फिर हम क्या करते हैं f' को 0 के इक्वल पुट करते हैं, मतलब 2x इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू देखनी है हमें। तो वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको फंक्शन के अंदर पुट कर दो। तो f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 का स्क्वायर, मतलब क्या आ गया 0। अब यहां पे मेन बात देखो क्या है, अगर हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आती है तो हम सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट का तो यूज नहीं करते, हमें क्या निकालना होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम यहां पे क्या निकालेंगे f''x। f''x जैसे ही करेंगे हम 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया 2। तो हमारे पास ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे सिंगल वैल्यू थी, इसलिए मैंने जानबूझ के करके दिखाया, आपको पता लग जाए। जब सिंगल वैल्यू हो तो हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट पे ही जाएंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी वैल्यू हो, सिंगल हो, 2 वैल्यू आए, 3 वैल्यू आए, हमेशा डबल डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन करना सीख जाओ, तभी आप सिंप्लीफाई कर पाओगे इजिली, कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होगी। f''x देखो क्या आ गया हमारा पॉजिटिव, तो यहां पे क्या लिखेंगे f''x इज पॉजिटिव।
तो हमारे पास x इक्वल टू जो 0 था ये क्या आ गया हमारा मिनिमम पॉइंट। तो यहां पे क्या लिखेंगे मिनिमम पॉइंट x इक्वल टू 0 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी मिनिमम वैल्यू। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा x इक्वल टू 0 को फंक्शन के अंदर पुट करना पड़ेगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, तो यहां पे भी क्या आ जाएगी हमारी y इक्वल टू 0, क्योंकि इसको fx को हम y मानते हैं। तो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आ गई 0 और मिनिमम पॉइंट क्या आ गया हमारा वो भी 0 आ गया ना समझ में। सेकंड पार्ट से और चीजें क्लियर हो जाएंगी, देखो ध्यान से। सेकंड पार्ट में हमें फंक्शन क्या दे रखा है gx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। पहले हम इसको सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, g डैश x इक्वल टू क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3। अब इसको इक्वल टू किसके पूरे करेंगे हम g डैश x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 कॉमन, अंदर क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 1 और x इक्वल टू प्लस माइनस 1। x की वैल्यू दो वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस 1 भी और माइनस 1 भी। अब हमें क्या करना है, टू वैल्यूज हैं तो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर यही कर रहा हूं कि हमेशा डबल डेरिवेटिव टेस्ट को ही प्रेफर करो। g डबल डैश एक्स निकाल लो बच्चों, g डबल डैश एक्स निकाला, यहाँ पे 3 2 जा 6x हो गया, 3 का हो गया 0। अब यहाँ पे एट x इक्वल टू 1 और माइनस 1 पुट करेंगे तो g डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, जब 1 पुट किया तो हमारा 6 आ गया मतलब पॉजिटिव, और जब एट x इक्वल टू हमारा माइनस 1 पुट किया तो g डबल डैश एक्स क्या आ गया मेरा माइनस का 6 मतलब नेगेटिव आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा मिनिमम पॉइंट जिसपे पॉजिटिव वैल्यू आई है, और माइनस 1 क्या हो गया हमारा मैक्सिमम पॉइंट। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा माइनस 1 और प्लस 1 को हमें क्या करना पड़ेगा फंक्शन के अंदर पुट करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो मैक्सिमम वैल्यू किस पे एग्जिस्ट करेगी मैक्सिमम पॉइंट पे। मैक्सिमम पॉइंट क्या है माइनस 1, यहां पे पुट कर लो। तो gx इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब और माइनस में 3 इंटू माइनस 1, ये क्या हो गया प्लस का 3 माइनस 1, तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब यहां पे मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो मिनिमम पॉइंट पे होगी मिनिमम वैल्यू, तो gx इक्वल टू मिनिमम पॉइंट देखो कौन सा है हमारा 1 पे, तो 1 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये माइनस 3 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस 2। मैक्सिमम पॉइंट क्या आया था हमारा माइनस 1 और मिनिमम पॉइंट क्या आ गया 1 आ गया। समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, एच एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। थर्ड हमें क्या दे रखा है एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और जो x की वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगी, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो एच डैश एक्स किसके इक्वल आ गया साइन एक्स का कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। फिर इसको किसके इक्वल पुट करते हैं हम एच डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसका मतलब कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू किसके हो गया 0 के, और कोस एक्स इक्वल टू क्या आ गया साइन एक्स के। आ गया या नहीं आ गया। अब या तो ये देख लो कि x की किस वैल्यू पे हमारा ये दोनों की वैल्यू सेम होती है π/4 पे होती है, या फिर क्या करो इस कोस एक्स को इस तरफ ले जाओ, यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या आ गया साइन एक्स बाय कोस एक्स, मतलब tan x इक्वल टू किसके आ गया मेरा 1 के, और 1 को क्या लिख सकता हूं tan π/4। tan से tan कट गया, x इक्वल टू क्या आ गया π/4। अब ध्यान से देखो x की वैल्यू π/4 आई है, मतलब 0 और π/2 के बीच में लाई कर रही है, मतलब ठीक आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हमें इस x की वैल्यू पे हमने देखना है कि हमारा फंक्शन जो है मिनिमम है या मैक्सिमम है, मतलब ये पॉइंट जो है हमारा मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम। उसके लिए क्या करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो एच डबल डैश एक्स कर लेते हैं यहाँ पे। एच डबल डैश एक्स क्या आ गया कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स। हो गया या नहीं हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं एच डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब यहां पे x की वैल्यू π/4 पुट करो बच्चों, तो एच डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस बाहर साइन π/4 प्लस में कोस π/4। साइन π/4 और कोस π/4 की वैल्यू पता है आपको,
क्या होती है 1/√2, तो एच डबल डैश एक्स किसके इक्वल आ गया हमारा, -1/√2 प्लस में 1/√2। मतलब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और क्या आ गई यहाँ पे, वो सोल्व आउट करने की जरूरत भी नहीं है, हमें बस ये देखना है कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया। अब देखो डबल डेरिवेटिव टेस्ट अगर नेगेटिव आया है तो हमारे पास ये क्या आ गया हमारा मैक्सिमम पॉइंट। तो मैक्सिमम पॉइंट क्या आ गया, मैक्सिमम पॉइंट x इक्वल टू π/4। अब इससे हमारा क्या निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, मतलब लोकल मैक्सिमा निकलेगा। तो मैक्सिमा निकालने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फंक्शन के अंदर पुट करना पड़ेगा। तो हमारे पास hx इक्वल टू क्या हो गया, साइन π/4 प्लस कोस π/4। वैल्यू देख लो इसकी भी 1/√2 प्लस 1/√2, तो किसके इक्वल होगी ये 2/√2, और √2 से इसको कट करेंगे तो क्या आ गया √2। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो आ गई, मैक्सिमम वैल्यू वो क्या आ गई √2। पॉइंट तो हमारा सॉल्यूशन से आ गया यहाँ पे, एफ डबल डैश एक्स को या एफ डैश एक्स को हमने 0 के इक्वल पुट किया, उससे तो पॉइंट मिलेगा हमारा। उस पॉइंट को हमें ये चेक करना होता है कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके लिए हमें इसको डबल डेरिवेटिव टेस्ट में पुट करेंगे। नेगेटिव आ गया तो ये मैक्सिमम पॉइंट है, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम पॉइंट है। वैल्यू निकालने के लिए हमें उसको फंक्शन में पुट कर देना, बस आंसर आ गया ना समझ में, अब तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है हमें। फोर्थ पार्ट के अंदर जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और जो x की वैल्यू है वो 0 लेस देन x लेस देन 2π दे रखी है। फिर इसका क्या करना है हमें, डेरिवेटिव तो f डैश x निकाल लेंगे। साइन x का हो गया कोस x का माइनस साइन x मतलब प्लस का साइन x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब हमें इसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो f डैश x इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कोस x प्लस साइन x इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0 के इक्वल, और कोस x इक्वल टू क्या आ गया मेरा माइनस का साइन x। ये बात समझ में आ गई या नहीं, ये आ गया हमारे पास। अब फिर क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाओ, यहां पे 1 इक्वल टू माइनस का साइन एक्स बाय कोस एक्स। तो बच्चों माइनस का टेन एक्स मतलब टेन एक्स इक्वल टू क्या आ गया -1 के, इसको लिख सकते हैं या नहीं, -1 को इस तरफ लेके। अब देखो यहां पे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं एक्स की वैल्यू, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ टीचर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मेथड बताते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड बताऊंगा। टेन एक्स इक्वल टू -1 को क्या लिख सकता हूं यहाँ पे -10π/4। 10 से 10 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -π/4। अब ये वैल्यू तो लेंगे नहीं हम, क्योंकि x की वैल्यू 0 से 2π के बीच में होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू π माइनस π/4 कर दो, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 2π माइनस π/4। तो यहां से क्या आ गई मेरे पास x इक्वल टू 4π माइनस π मतलब 3π/4, और दूसरी वैल्यू 4 टू जाए 8π माइनस π 7π/4। ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारी 0 और 2π के बीच में लाई कर रही हैं। ठीक है, कोई और दे रखा होता है यहाँ पे 3π 4π दे रखा होता है, तो यहाँ पे 3π माइनस π/4 करके देख लो। अगर इनके बीच में लाई कर रही है तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई मेरे पास जो इनके बीच में एग्जिस्ट कर रही हैं। अब इन दोनों वैल्यूज पे हमने देखना है कि हमारा फंक्शन जो है, ये जो पॉइंट है ये हमारे मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम। उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट चाहिए। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा प्लस का कोस एक्स। तो यहां पे एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा हमारा, सबसे पहले हमें इन पे देखना पड़ेगा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पहले 3π/4 पुट करके देखते हैं, तो यहां पे माइनस का साइन 3π/4। 3π/4 को कैसे लिख सकता हूं मैं, पाई माइनस π/4 करके ब्रेक करके लिख सकता हूं, ट्राइगोनोमेट्री में सीखा है। प्लस में कोस ऑफ इसको भी पाई माइनस π/4 करके लिख सकता हूं। मैंने 3π/4 पुट किया यहां पे, तो पाई माइनस π/4 यहां पे क्या हो जाएगा, पाई पे चेंज नहीं होगा, माइनस का साइन π/4 हो गया ये एज इट इज। यहां पे पाई माइनस π/4 ये भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस का कोस π/4। जो इससे रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा हमारा। दोनों नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा। इसका मतलब 3π/4 क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट। तो यहां पे x इक्वल टू 3π/4 क्या आ गया मेरा मैक्सिमम पॉइंट। आ गया या नहीं आ गया। ऐसे ही हम 7π/4 को पुट करके देखेंगे। 7π/4 को अगर सोल्व आउट करूंगा ना मैं, तो वो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पुट करके देखना 7π/4, उसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो वो कैसे ब्रेक होगा, 2π माइनस π/4 करके।
क्या होगा बच्चों, 2 पाई माइनस पाई बाय 4। करके दिखा देता हूं। एफ डबल डैश एक्स ये है हमारा, हमने किस पे देखना है, एक्स इक्वल टू 7 पाई बाय 4 पे। एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का साइन यहां पे 7 पाई बाय 4 और फिर प्लस में कोस 7 पाई बाय 4। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया मेरा, माइनस का साइन, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 और यहां पे प्लस में कोस 2 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूं यानी। अब देखो यहां पे एफ डबल डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यहां पे ये माइनस का साइन 2 पाई को चेंज करेंगे हम, 2 पाई पे चेंज नहीं होगा तो ये पाई बाय 4, क्योंकि 2 पाई माइनस पाई बाय 4 यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव आ गया। और कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोस पाई बाय 4। दोनों पॉजिटिव है तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, पॉजिटिव। तो हमारा x इक्वल टू 7 पाई बाय 4 क्या आ गया बच्चों, मिनिमम पॉइंट आ गया या नहीं आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, वो और देखते हैं। अब यहां पे देखो x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 ये क्या था, मैक्सिमम पॉइंट। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, मतलब fx के अंदर इसको पुट करना पड़ेगा हमें। fx क्या था हमारा, fx इक्वल टू है बच्चों साइन x माइनस कोस x। तो यहां पे पुट कर लेते हैं साइन 3 पाई बाय 4 माइनस कोस 3 पाई बाय 4, ये हो जाएगा। और इसको देखो क्या लिखेंगे अब, साइन 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, पाई माइनस पाई बाय 4 और माइनस में कोस पाई माइनस पाई बाय 4। देखते हैं अब यहां पे क्या आ गया हमारा, पाई माइनस पाई बाय 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पाई बाय 4 रहेगा, माइनस में कोस पाई माइनस पाई बाय 4 क्या हो गया बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो ये प्लस का कोस पाई बाय 4। मतलब यहां पे वैल्यू 1 बाय रूट 2, ये भी प्लस का 1 बाय रूट 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बाय रूट 2 और ये कटेगा तो हमारा कितना आ गया, रूट 2, क्योंकि 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं, एक रूट 2 से कट गया तो रूट 2 आ गया। अब ये क्या आ गया मेरे पास, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पुट किया था। अब x इक्वल टू 7 पाई बाय 4 पुट कर लो, ये क्या है, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। अब ये पुट करेंगे तो fx इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, साइन 7 पाई बाय 4 माइनस कोस 7 पाई बाय 4। फंक्शन में पुट करना है अब हमें, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे, साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4 और माइनस में कोस 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ध्यान से देखो, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, साइन नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन पाई बाय 4 हो गया। यहां पे माइनस कोस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में से, 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे फोर्थ में आएगा, तो यहां पे माइनस का कोस पाई बाय 4, तो ये क्या हो गया, माइनस का 1 बाय रूट 2, ये भी माइनस का 1 बाय रूट 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया, 2 बाय रूट 2, तो इसको कट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का रूट 2 आ जाएगा। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यूज एज द केस में बी। यहां पे क्या करना है, हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें फंक्शंस यहां पे दे रखे हैं। पहले 4 पार्ट्स हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पे 5th पार्ट क्या है। 5th पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। अब सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12x और प्लस में 9, 15 का क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में मल्टीपल है तो 3 को बाहर निकाल लो। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 3 आउटसाइड आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसके कर लेते हैं फैक्टर, तो यहाँ पे 3 इंटू इसके ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करे तो 3 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो -4 आ जाए, तो 3 1 जा 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। तो क्या फैक्टर बन गए, 3 इंटू यहाँ पे x कॉमन, अंदर बन गया x माइनस 3, इनमें से -1 कॉमन, अंदर बन गया x माइनस 3। तो फैक्टर क्या आ गए, 3 इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 3।
ये आ गया मेरे पास एफ डैश एक्स। ये बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जिससे हम चेक करेंगे कि वो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम। तो इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू एक तो 1 आ गया। x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल वैल्यूज आ गई। अब इसको हम सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। डबल डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे वो इजी हो जाता है, वैल्यू पुट करके हमें इजिली सॉल्यूशन मिल जाता है। एफ डबल डैश एक्स निकाल लो। ऑलवेज ट्राई करना डबल डेरिवेटिव टेस्ट से ही क्वेश्चन करने की। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x माइनस 12 और 9 का 0 हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले x इक्वल टू क्या है हमारा 1 पे, x इक्वल टू क्या है हमारा 3 पे। इन दोनों पे देखते हैं वैल्यू क्या आती है हमारी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू 1 पे देखते हैं हमारा जो पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा का है, मिनिमा का है। तो यहाँ पे एट x इक्वल टू 1, तो f डबल डैश 1 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 12, तो क्या आ गया, माइनस का 12 आ गया। मतलब x इक्वल टू 1 पे नेगेटिव वैल्यू आई है डबल डेरिवेटिव की, तो इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमा पॉइंट आ गया। एट x इक्वल टू 3 देख लेते हैं अब। f डबल डैश 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12, 6 3 जा 18 माइनस 12 क्या आ गया हमारा, यहाँ पे 6 आ गया। यहाँ पे माइनस का 6 आएगा, ये माइनस का 6, ये प्लस का 6। यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स क्या आया हमारा, पॉजिटिव आया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है हमारा, ये x इक्वल टू 3 क्या है, लोकल मिनिमा का पॉइंट है। बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू और निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 1 इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट एंड वैल्यू इज, वैल्यू निकालने के लिए हमें फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, ये हो गई। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1 का क्यूब 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो 15 और 9 क्या हो गया हमारा यहाँ पे 24 में से 6 गया तो हमारा 18 और 1 क्या आ गया 19। ये तो आ गई हमारी मैक्सिमा वैल्यू। क्या आ गई, ये मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमा पॉइंट पे निकलेगा एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 इज लोकल मिनिमा पॉइंट, और वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू 3 पुट करेंगे। 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे क्या आ गया, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 9 9 6 जा 54 प्लस में 9 3 जा 27 प्लस 15 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 27 और 27 54 से 54 गया तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15 वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू आई है ये क्या आई है हमारे पास मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गई, मिनिमा पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट, और फिर उन पे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ पार्ट में हमें फंक्शन क्या दे रखा है, जी एक्स इक्वल टू एक्स बाय 2 प्लस 2 बाय एक्स, और x जो दे रखा है हमेशा क्या लेना है, हमें ग्रेटर देन 0 लेना है। इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव जी डैश एक्स निकाल लेंगे। जी डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे x बाय 2 का x का 1 बाय 2 प्लस में 2 बाय एक्स का क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 एज इट इज रहेगा बाहर, और x का क्या हो जाएगा, x को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे जी डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एलसीएम आ गया 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 2 जा 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 2 एक्स स्क्वायर, और ऊपर इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर। इसको क्या करना है, अब 0 के इक्वल पुट करना है, जी डैश एक्स इक्वल टू 0, जिससे हमें x की वैल्यू निकल जाए। तो x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएंगे, x इक्वल टू 2 आ जाएगा और एक x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा।
ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे, x इक्वल टू 2 और -2। बट यहाँ पे ध्यान से देखो कंडीशन क्या दे रखी है, x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारी, x ग्रेटर देन 0। सो x इक्वल टू -2 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर लेंगे। ओनली एक वैल्यू बच गई हमारी, x इक्वल टू 2। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना है, सिंगल वैल्यू है तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट चाहिएगा, तो g डबल डैश x निकाल लेते हैं हम। g डबल डैश x इसका निकालो, इसका सिंप्लीफाई करना में इजी रहेगा हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डिनो u बाई वी फंक्शन लगेगा, 2x स्क्वेयर का स्क्वेयर फिर 2x स्क्वेयर एज इट इज, x स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2x, 4 का 0 माइनस में फिर x स्क्वेयर माइनस 4 एज इट इज, और 2x स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 4x। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो g डबल डैश x किसके इक्वल आ गया मेरा, यहाँ पे 2 2 जा 4x क्यूब, माइनस में 4x किससे करेंगे तो 4x क्यूब, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 4 4 जा 16x, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 x की पावर 4, ये कट गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, g डबल डैश x इक्वल टू 16x बाय 4x की पावर 4, एक पावर कट गई यहाँ पे, 4 4 जा 16, मतलब क्या आ गया 4 बाय एक्स क्यूब आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास, डबल डेरिवेटिव g डबल डैश x। अब पॉइंट क्या था हमारे पास, x इक्वल टू 2 था, तो इसको इसमें पुट करके देखेंगे, तो g डबल डैश x एट x इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 4 बाय 2 का क्यूब, पॉजिटिव आएगा मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, x इक्वल टू 2 मिनिमा पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या है ये, लोकल मिनिमा का पॉइंट आ गया। अब वैल्यू निकालनी है तो इसको gx के अंदर पुट कर देंगे, gx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई 2 प्लस 2 बाई 2, ये कट गया ये भी कट गया, तो 1 प्लस 1 आ गया, तो gx इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। ये वैल्यू आ गई मिनिमा वैल्यू। पता लग गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट के अंदर जो हमें फंक्शन दे रखा है बच्चों, gx इक्वल टू क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये फंक्शन है। इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव g डैश x निकालेंगे। कैसे निकलेगा, u बाई वी निकालो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, और 1 का क्या हो जाएगा इंटू में 0 माइनस, फिर यहाँ पे 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो g डैश x किसके इक्वल आ गया हमारा, यहाँ पे ये तो 0 हो गया, माइनस की 2x से मल्टीप्लाई माइनस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास g डैश x। अब हमें इसको क्या करना है, इक्वेट टू 0 करना है, तो g डैश x इक्वल टू क्या करेंगे हम यहाँ पे 0, मतलब माइनस 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। तो माइनस 2x इक्वल टू क्या हो गया, इसकी 0 से मल्टीप्लाई 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0 आ गई मेरे पास। क्या आ गई, x की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे इसका डबल डेरिवेटिव में, तो x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद ये सारा 0 हो जाएगा, तो मतलब जो डबल डेरिवेटिव है वो 0 के नियर बाय आएगा हमारा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, जो x की वैल्यू है ना 0, उसको हम क्या करते हैं, या तो स्लाइटली लेस देन 0 या थोड़ी सी ग्रेटर देन 0 वैल्यू पुट करके देखते हैं। यहाँ पे दो केस ले लेते हैं हम, व्हेन x जो है लेस देन 0 हो, लेस देन 0 में मतलब नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट होगी तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो हमारा g डैश x किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव। और जब हमारा x ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव पुट होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ से पॉजिटिव, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, g डैश x क्या आएगा मेरा नेगेटिव आ जाएगा। तो मतलब x ग्रेटर देन 0 पे हमारा क्या होगा नेगेटिव, और x लेस देन 0 पे पॉजिटिव, तो हमारी जो वैल्यू चेंज हो रही है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रही है। कहां से कहां हो रही है, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। और कोई भी हमने जो इंट्रोडक्शन के अंदर देखा था ग्राफ इस तरीके से आता था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता था, तो ये क्या होता था मैक्सिमा, मतलब बड़ी वैल्यू से नीचे की तरफ डिक्रीज होता था, तो वो मैक्सिमा पॉइंट होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा g डैश x चेंज, g डैश x चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो
x इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाता तो हमारा मिनिमा का पॉइंट हो जाता। अब वैल्यू देख लो इसकी क्या आएगी, जी एक्स इक्वल टू 1/x² प्लस 2, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो किसके इक्वल आ गई 1/2 के। बस ये काम करना था, समझ में आ गया। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो g डबल डैश x भी 0 आएगा। तो उस केस में हमें x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 दो केस लेके चलने हैं। दोनों पे चेक कर लेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है या नेगेटिव से पॉजिटिव आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं इसका 8th पार्ट क्या है। 8th पार्ट में हमें क्वेश्चन जो दे रखा है, fx जो दे रखा है वो क्या है, fx इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और x की वैल्यू जो कह रखी है वो क्या कह रखी है, ग्रेटर देन 0 लेनी है आपको। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे f डैश x, किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा, ये u फंक्शन ये v फंक्शन, तो x एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1, तो ये आ गया -1। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स एज इट इज, एक्स का हो जाएगा 1, ये आ गया मेरे पास f डैश एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, f डैश एक्स इक्वल टू -x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये बात क्लियर होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके ही हम इसको f डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। तो f डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इससे ये कट गया तो यहाँ पे माइनस एक्स, फिर यहाँ पे प्लस में 2 एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस एक्स, तो किसके इक्वल आ गया यहाँ पे f डैश एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x और माइनस एक्स क्या हो गया 2 माइनस 3x अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ गई या नहीं। f डैश एक्स को पुट करो 0 के इक्वल, मतलब 2 माइनस 3x अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो 2 माइनस 3x इक्वल टू किसके आ गया बच्चों 0 के। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -3x इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2/3। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2/3 आ गई। अब ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू 2/3 हम अगर f डैश x के अंदर पुट करें, यहाँ पे 2/3 करेंगे, 3 से 3 कट गया, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। तो f डैश x हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एट x इक्वल टू 2/3 f डैश x इज इक्वल टू किसके आ रहा है मेरा 0 के इक्वल आ रहा है। तो इस केस में मैंने फिर बताया था दो केस लेंगे हम, 2/3 से लेस वैल्यू पे और 2/3 से ग्रेटर वैल्यू पे हम चेक करेंगे हमारा फंक्शन क्या दे रहा है। तो यहाँ पे x लेस देन 2/3 क्या हो जाएगा हमारा f डैश x इक्वल टू लेस देन 2/3 वैल्यू पुट करेंगे, 2/3 से थोड़ी सी स्मॉल वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2/3 होगी, 2/3 से बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा f डैश x नेगेटिव रिजल्ट देगा या नहीं। यहाँ पे x की वैल्यू 2/3 से बड़ी वैल्यू पुट कर दूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो जाएगी, नेगेटिव में से 2 गया तो नेगेटिव आ जाएगा टोटल रिजल्ट। और 2/3 से छोटी वैल्यू रखूंगा मैं, यहाँ पे 2/3 से कोई भी छोटी वैल्यू रख लो तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो हमारा f डैश x जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, कहाँ जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो ये किसका पॉइंट हो जाता है हमारा मैक्सिमा का पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे f डैश x चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो x इक्वल टू 2/3 इज लोकल मैक्सिमा। क्या हो जाएगा ये लोकल मैक्सिमा। और वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे fx इक्वल टू 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3, ये 3 माइनस 2 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं थोड़े से ब्लॉक में। ये क्या आ जाएगा 2/3 अंडर रूट 3 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो 3 माइनस 2, तो क्या आ गया 2/3 अंडर रूट 1/3, ये आंसर आ गया।
बस यहाँ पे छोड़ देना आपको, ये आंसर हो गया है। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। हमें क्या करना है, इन फंक्शंस को दिखाना है कि इनके अंदर ना तो मैक्सिमा वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना मिनिमा एग्जिस्ट करती है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, ई की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही रहने वाला है। अब इसको इक्वेट टू जीरो करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो ई की पावर एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। अब ऐसी कोई रियल वैल्यू है ही नहीं जिसपे ये ई की पावर एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, होती नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, सो इट हैव नो मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसका ना तो मैक्सिमा पॉइंट होगा ना मिनिमा पॉइंट होगा, ना इनकी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। आगे बात समझ में। सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है, जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स दे रखा है। हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव, जी डैश एक्स देखो क्या आएगा, जी डैश एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x हो गया। अब इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, जी डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो मतलब 1/x इक्वल टू जीरो। तो यहां पे क्या आ गया मेरा, x की जीरो से मल्टीप्लाई, तो 1 इक्वल टू जीरो होता है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल या फिर नॉट डिफाइंड। बस ये चीज कंडीशन आपको दिखा देने की ये पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां पे मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि 1 इक्वल टू जीरो होता ही नहीं है। अब हमारा तीसरा केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या दे रखा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एच एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। इसका डेरिवेटिव करेंगे एच डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का 2x और x का 1। ये आ गया मेरे पास। इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एच डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, जीरो के, मतलब 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर करेंगे, डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो सकते इसके, क्योंकि यहाँ पे 3 1 जा 3 हो गया, मल्टीप्लाई करे तो 3 आए, एड सब्ट्रैक्ट करे तो 2 आए। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव साइन है तो ये स्मॉल वैल्यू है, तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसको कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3, बी की वैल्यू हो गई 2 और सी की वैल्यू हो गई 1। क्या होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, यही होती है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर मतलब 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a, ये 1 हो गया, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, x इक्वल टू क्या आ गया, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 3 जा 12, 12 में से 4 गया, माइनस का 8 आ गया, अपॉन में 2 3 जा 6। तो यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है हमारी x की, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ना तो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी ना पॉइंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इज नॉट रियल, सो नो मैक्सिमा और नो मिनिमा, नो मैक्सिमा नो मिनिमा वैल्यू एग्जिस्ट। बस ये काम करना था। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। यहाँ पे क्या है, फंक्शन दे रखे हैं, साथ में इंटरवल डिफाइन कर रखे हैं। उस इंटरवल पे हमें बताना है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट पार्ट देखो, हमें क्या दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है। इंटरवल को बाद में देखेंगे, पहले हमारा फंक्शन देख लो। करना क्या है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 3x स्क्वेयर। इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, मतलब 3x स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया, ये आ गया। अब इंटरवल देखो, पॉइंट देखो हमारे पास क्या हो गए। इंटरवल क्या था, क्लोज इंटरवल -2 से लेके 2। क्या है इंटरवल, इंटरवल देख लो क्या है, x बिलोंग्स टू -2 से 2, और जो ये वैल्यू आई इसके बीच में लाई कर रही है। तो हमारे 3 वैल्यू हो गई, x की वैल्यू -2, 0 और 2। इन 3 वैल्यू पे हमें देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम वैल्यू देखेंगे कौन से पे मैक्सिमा कौन से पे मिनिमा है। तो -2, 0 और 2 इन तीनों वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे पुट करो। तो एफ ऑफ -2 क्या आएगा हमारा, -2 का क्यूब
तो कितना हो गया माइनस का 8। एफ ऑफ 0 पुट करो तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, और एफ ऑफ 2 पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8 है, मिनिमम वैल्यू क्या है, -8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम 8 आ गया हमारा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -8। बस ये काम था, है ना आसान। सेकंड पार्ट पे चलते हैं भाई, थोड़े से आगे मुश्किल भी हैं, चिंता ना करो कहीं ये सोचो सर बिल्कुल इजी हलवे क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, बट कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस करके आए हैं, बिल्कुल आसान रहेंगे। एफ डैश एक्स करो, क्या आएगा यहाँ पे, साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, साइन एक्स, और ये किस वैल्यू पे इक्वल होते हैं हमारे, x इक्वल टू π/4 पे, तो x की वैल्यू आ गई π/4। इंटरवल देख लो हमारा क्या है, x बिलोंग्स टू 0 टू π/4 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, π/4 आ गई और पाई आ गई। इन तीनों पे वैल्यू देखते हैं, पुट करेंगे यहाँ पे f ऑफ 0, तो साइन 0 प्लस कोस 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो 0 प्लस 1 क्या आ गया, 1 आ गया। फिर हमें f ऑफ π/4 देखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन π/4 प्लस कोस π/4, साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, प्लस में कोस π/4 की वैल्यू भी 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2 क्या आ गया 2/√2, मतलब काटेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। फिर हमें f ऑफ पाई देखना है, तो साइन पाई प्लस कोस पाई, साइन पाई की वैल्यू 0, कोस पाई की वैल्यू -1, तो क्या वैल्यू आ गई, -1 आ गई। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब ध्यान से देख लो यहाँ पे √2 कितना होता है बच्चों, 1.414, 1 से बड़ी वैल्यू होती है, ये हमारी एग्जैक्टली 1 है, ये -1 है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, √2, तो ये क्या हो गया हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और ये क्या हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। ये तो बात आसान है, कर लोगे ना आराम से, इनमें से आइडेंटिफाई करना है बस, बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है। थर्ड पार्ट देखते हैं अब कौन सा है। थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे कंजूसी कर गया, हम नेक्स्ट पेज पे ही देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 1/2x², इसका डेरिवेटिव करो बच्चों, एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x का 4 माइनस 1/2, x² का करेंगे तो 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 4 माइनस x आ गया। एफ डैश एक्स को क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, तो मतलब 4 माइनस x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू क्या आ गया 4। इंटरवल देख लो इसका, कुछ नहीं दे रखा भाई, इंटरवल ही नहीं दे रखा इसमें, कहीं हमसे मिसप्रिंट तो नहीं हो गया है, ये नहीं दे रखा है इसका इंटरवल। x बिलोंग्स टू -2 से 9/2, 9 को 2 से डिवाइड करो 4.5 होगा, तो 4 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो हमारे जो पॉइंट आ गए वो क्या आ गए, x इक्वल टू -2, पेन फिनिश। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 4 आ गया, और तीसरा पॉइंट क्या है 9/2। इन तीनों पे वैल्यू देखते हैं अब हमारी क्या आएगी। f ऑफ -2 देखो क्या आएगा, सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई -2 माइनस 1/2 इंटू -2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा -8, यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे -2, 8 - 2 किसके इक्वल आ गया, -8 और -2 -10 के। फिर हमें क्या निकालना है, 4 पे निकालना है f ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 को 2 से डिवाइड किया 8, 16 में से 8 गया तो 8 आ गया। फिर हमें थर्ड वैल्यू किस पे निकालनी है बच्चों, 9/2 पे निकालनी है, वो भी देख लेते हैं। f ऑफ 9/2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 9/2 माइनस 1/2 इंटू 9/2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 9 2 जा क्या हो गया 18 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या आ गया मेरे पास 18 माइनस 81/4 2 जा 8।
अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 81 को 8 से डिवाइड करता हूं मैं तो 10.1 आएगा समथिंग, और 18 में से 10.1 गया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कट रहा है हमारा कुछ, इसको कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, इसको अपन में 1 मानते हैं। एलसीएम आ गया 8 की और 18 की मल्टीप्लाई 144 हो जाएगा, माइनस में 81, 144 में से 81 गया तो हमारा कितना आ गया 63/8, 8 से कट करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, 7.8 के आसपास आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम या मिनिमा, और ये 8 और 7.8 आया है तो इनमें मैक्सिमा कौन सा हो गया, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम। समझ में आ गई ना बात, आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं, इसका क्या है। फोर्थ पार्ट में हमें फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आगे एक्स माइनस 1 और 3 का क्या हो जाएगा हमारा 0, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम, मतलब 2i ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1। इंटरवल देखो हमारे क्या दे रखे हैं, x बिलोंग्स टू -3 to 1, तो यहां पे कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 2 ही वैल्यू आई, क्योंकि एक तो हमारी 1 ही आ गई, तो हमें x इक्वल टू 1 और 3 पे देखना है, -3 पे हमारा फंक्शन क्या देगा, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये 0 हो गया तो ये यहाँ पे क्या आ गया 3, f ऑफ -3 देख लो क्या आएगा अब, -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, -4 का स्क्वायर 16 और 3 क्या आ गया 19, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा आ गया 19, एब्सोल्यूट मिनिमा आ गया 3, तो ये मैक्सिमा हो गया और ये क्या होगा मिनिमा। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही होगा हमारा मिनिमा, स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है हमें बस, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया, ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। हमें एक प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि कितना वो गेन कर सकती है। देखो कैसे करेंगे, px हमें जो दे रखा है वो क्या है 41 - 72x - 18x²। मैक्सिमम या मिनिमम जो भी देखना है हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, p डैश x निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 41 का 0, ये माइनस का 72 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 18 2 जा 36x। ये वैल्यू आ गई या नहीं आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे p डैश x इक्वल टू 0, मतलब -72 - 36x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0, तो -72 इक्वल टू इसको राइट साइड लेके जाएंगे 36x, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 72/36, कट करेंगे तो क्या आ गया माइनस का 2। x इक्वल टू -2 पे देखना है हमें क्या प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -2 नेगेटिव वैल्यू आई है, यहाँ पे इसको क्या करेंगे px के अंदर पुट कर लेते हैं, p ऑफ -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 41 - 72 मल्टीप्लाई -2 -18 इंटू -2 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत ज्यादा इंक आ रही है इसमें से, तो p ऑफ -2 इक्वल टू 41 माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, 2 2 जा 4 7 2 जा 14, ये 144 हो गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 हो जाएगा, 4 की 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 72। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, p ऑफ -2 इक्वल टू क्या आ गया 144 और 41 को ऐड करेंगे, 4 और 1 5, 4 और 4 8 और 185 -72, तो p ऑफ -2 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 185 में से अगर मैं 72 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1 और 113, तो हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो आएगा हमारे पास 113 यूनिट। तो यहां पे लिख देंगे मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू माइनस 113 यूनिट्स, ये आंसर हो गया। फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x की 4 - 8x³ प्लस 12x² - 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0 to 3। हमें यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, इंटरवल दे रखा है 0 से 3। तो देखो सबसे पहले हम इसको फंक्शन मान लेते हैं f(x) इक्वल टू क्या है 3x की 4
माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर माइनस का 48x और प्लस का 25। ये फंक्शन है हमारे पास fx। हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव f डैश x निकालते हैं भाई। 3 4 जा 12x की पावर 3, एक पावर डिक्रीज हो जाएगी, माइनस 8 3 जा 24x स्क्वेयर प्लस में 12 2 जा 24x माइनस का 48। ये आ गया मेरे पास। अब इसको क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, तो f डैश x इक्वल टू क्या करेंगे हम, 0। ठीक है, अब देखो इसको 0 करना है तो हमें यहां पे क्या बन रहा है, सबसे पहले ध्यान से देखो, 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वेयर प्लस 24x माइनस 48 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 12 सब में मल्टीपल है, 12 मल्टीपल है ना, तो 12 को कॉमन ले लो। अंदर क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस का 2x माइनस 12 4 जा 48 इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास। अब हमें क्या करना है, यहां पे इसको इक्वेट टू 0 करना है, मतलब एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस का 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है। अब इन दो टर्म से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे 12 बाहर रहने दो बेशक, इन दोनों से एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, 12 बाहर रहेगा, एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, x माइनस 2 बच गया मेरा। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 2, यहां पे क्या बच गया, x माइनस 2। फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। अब यहां पे देखो 12 इंटू, एक तो फैक्टर बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2 और एक बन गया मेरा x माइनस 2 इक्वल टू 0। इनको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहां से x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया मेरा, माइनस 2 और यहां से x इक्वल टू क्या आ गया, 2। ये वैल्यू आ गई या नहीं आ गई आपके पास, इतनी बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 2 है, तो ये नॉट रियल आएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू तो लेंगे नहीं हम। x इक्वल टू 2 आ गया, तो x की वैल्यू कौन कौन सी होगी हमारे पास, इंटरवल देखो 0 था, 2 आ गया और 3 आ गया। इन तीन वैल्यू पे देखेंगे हम। f ऑफ 0 निकालो, पहले 0 पुट करो फंक्शन में, 3 इंटू 0 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 0 की पावर 3 प्लस में 12 इंटू 0 की पावर 2 माइनस में 48 इंटू 0 प्लस 25। भाई ये सारी क्या हो गई हमारे पास, सारी 0 वैल्यू हो गई, अकेला क्या बच गया हमारे पास, 25 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद 2 पुट करेंगे, f ऑफ 2 पुट करेंगे तो देखो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 18 2 जा 16 16 3 जा 48 माइनस 2 का 3 कितना हो गया, 8 8 8 जा क्या हो गया, 64 प्लस में 2 2 जा 4 4 की 12 से मल्टीप्लाई 48 माइनस में 48 2 जा क्या हो गया, 96 और प्लस में 25। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे 48 और 48 क्या हो गया, 96 से 96 गया, 64 में से 25 गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 25 और 14 कितना हो गया हमारा, 39, माइनस का 39 आ गया। ठीक है, देख लेना एक बार, कैलकुलेशन यही आएगी। फिर हमें 3 पुट करना है, f ऑफ 3 पुट करके देखते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 4, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 81 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 8 3 जा 24 243 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 की 8 से मल्टीप्लाई तो 8 इंटू 27 लिख लो अभी, प्लस में 3 का स्क्वायर 9 9 की 12 से मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 9 लिख लिया, माइनस में 48 मल्टीप्लाई 3 प्लस 25। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 243 माइनस 8 7 जा 56 5 8 2 जा 16 और 5 21, फिर प्लस में 9 2 जा 18 कैरी 1 9 1 जा 1, ये आ गया 108 माइनस में 3 8 जा 48 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा, माइनस का 144 और प्लस में 25। नेगेटिव वैल्यू को अलग ऐड कर लो, पॉजिटिव को अलग ऐड कर लो, क्या आ गया यहाँ पे 8 और 5 13 और 3 16 कैरी 1 2 और 1 3 और 4 क्या हो गया हमारा 7 2 और 1 3 376 माइनस में 4 और 6 क्या हो गया हमारा 6 और 4 हो गया 0, यहाँ पे कैरी 1 4 1 5 6 और 2 और 1 3, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास 16। अब तीनों वैल्यू में देखो, इसमें आई है 25, इसमें आई माइनस 39, इसमें आई है 16। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये वैल्यू हो गई, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी, माइनस का 39। At what point in the interval 0 to 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value?
हमें यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है sin 2x। हमने बताना है कि ये फंक्शन 0 से 2 पाई में कहां पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू sin 2x। तो पहला काम क्या है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, f' निकालेंगे जिससे हमें पॉइंट मिलेंगे। उन पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम होगी। तो f' क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कोस, और 2x का 2x एज इट इज, और फिर 2x का क्या हो जाएगा इनटू में 2, मतलब sin 2x का cos 2x और 2x का क्या हो गया 2। तो हमारे पास f' जो आ गया वो आ गया 2 cos 2x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इसको इक्वेट टू 0 करते हैं हम। यहां पे पॉइंट निकालने के लिए f' इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ cos 2x इक्वल टू 0। इसका मतलब cos 2x इक्वल टू क्या हो गया 0/2 करेंगे, ये भी 0। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, यहां पे cos 2x इक्वल टू 0 किस पे होता है हमारा, cos 0 पे होता है। cos 0 की तो वैल्यू 1 होती है हमारी, तो यहां पे cos π/2 आएगा। ठीक है, अब यहां से देखो cos से cos कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास π/2, और x की अगर वैल्यू निकाल लूं तो मैं क्या आ गया π/4। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, x की वैल्यू क्या मिली आपको π/4 मिल गई। तो हमारे पास यहां पे इंटरवल देखो क्या दे रखा था, इंटरवल जो है हमारा वो दे रखा है 0 से 2 पाई के बीच में। 0 से 2 पाई के बीच में हमें वैल्यूज देखनी है। तो एक तो आ गई हमारे पास π/4, तो x की वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक तो ये 0 दे ही रखी है, एक हमारे पास आ गया π/4, उसके बाद कौन सा हो जाएगा 3π/4 भी इसके अंदर लाई करेगा, 5π/4 भी इसके अंदर लाई करेगा, और 7π/4 भी हमारा क्या करेगा 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा, और लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई। मतलब इन सभी वैल्यूज में हमने देखना है कि कौन सी हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे सर π/4 तो निकल गया, ठीक बात है, बट ये 3π/4, 5π/4, 7π/4 कहां से निकाला आपने। तो एक बार क्या करेंगे π प्लस π/4, एक बार π माइनस π/4, एक बार 2π प्लस π/4, एक बार 2π माइनस π/4, उससे निकाल लिए हमने ये सारे एंगल्स। अब यहां पे देखो, सबसे पहले हमारे पास f(x) क्या दे रखा है sin 2x। अब इन पॉइंट में हमने देखना है कौन सा हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा, कौन सा मिनिमम। सारे पॉइंट्स को पुट कर लेंगे। सबसे पहले 0 पुट किया, f(0) इज इक्वल टू sin 2 इंटू 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। फिर f(π/4) देख लो बच्चों, तो यहां पे क्या हो जाएगा sin 2 इंटू π/4, मतलब 2 2 जा 4, sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। उसके बाद ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां पे f(3π/4) की वैल्यू निकालूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे sin 3π/4 की वैल्यू निकालनी है। इसको π प्लस π/4 में ब्रेक करके निकाल लेंगे हम यहां पे। तो यहां पे इंटू में 2 भी था, तो 2 से कट करेंगे, तो 3π/2 की वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1। फिर ऐसे ही f(5π/4) की निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा sin 2 इंटू 5π/4, 2 2 जा 4, तो sin 5π/2 की इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद हमें किसकी निकालनी है f(7π/4), तो ये क्या होगी sin 2 इंटू 7π/4, 2 2 जा 4, 7π/2 की वैल्यू -1 हो जाएगी। और f(2π), लास्ट में 2π की निकालनी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 2 इंटू 2π, मतलब sin 4π की। sin 4π की वैल्यू क्या होती है 0। अब इनमें मैक्सिमम वैल्यू बता दो कौन सी है। मैक्सिमम वैल्यू कौन कौन सी है हमारी, ये 1 है और ये 1 है। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो आ गई, मैक्सिमम वैल्यू इज एट कहां पे, x इक्वल टू π/4 पे, और दूसरा क्या है हमारा 5π/4 पे। इन दोनों पे हमारी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू। अब मैंने ये वैल्यू कैसे निकाली, उसके लिए आपको ग्राफ पता होना चाहिए। क्लास 11th के अंदर सीखा था साइन का ग्राफ ऐसे होता है। ये हमारा 0, ये π/2, ये हमारा पाई, ये 3π/2, ये हमारा फिर क्या हो जाएगा 2π, ये हमारा क्या होगा, सॉरी हमने कर दी गड़बड़, नहीं ठीक है, आगे क्या आएगा इसके बाद 5π/2, और फिर यहां पे इस तरीके से चलेगा, ये क्या आ जाएगा हमारा 3π, ये 4π होगा, ये 7π/2।
अब देख लो यहां पे जो वैल्यू होंगी -1, ऊपर जो वैल्यू आएंगी प्लस का 1, π/2 और 5π/2 पे क्या आ रही है हमारी +1। अब आप ये सोच रहे होगे सर इंटरवल तो 0 से 2π था, हमने वैल्यू तो 0 से 2π ही ली है ये सारी, वो तो 2 से मल्टीप्लाई होके ये एंगल बदल गया हमारा, तो उनपे हमें ये वैल्यू देखनी है। ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है 5π/2 पे क्या होगी, 7π/2 पे क्या होगी, ग्राफ पता होना चाहिए आपको। ये साइन का होता है, कोस का ग्राफ इस तरीके से होता है, ऊपर से स्टार्ट होता है ऐसे, ये हमारा क्या होता है यहाँ पे 0, ये π/2, फिर यहाँ पे 3π/2 ऐसे चलता है, ये पाई हो गया। तो यहाँ पे देखते चले जाओ इस तरीके से, ये π/2, हाँ ये आ गया हमारे, समझ में आ गई बात। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे इंटरवल मेंशन नहीं किया और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इस क्वेश्चन को करें तो कैसे करें। देखो ध्यान से, सबसे पहले बच्चों हमारे पास फंक्शन जो दे रखा है वो क्या है, sin x प्लस cos x, ये दे रखा है हमें। अब यहां पे इसका डेरिवेटिव करते हैं, f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा cos x, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x। यही होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे पास f डैश x इज इक्वल टू किसके हो गया, cos x माइनस sin x। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको इक्वेट टू 0 करेंगे, f डैश x इक्वल टू 0। तो यहां पे cos x माइनस sin x इक्वल टू क्या हो गया 0 के, और cos x किसके इक्वल आ गया बच्चों, sin x के। अब cos x और sin x कब होते हैं हमारे इक्वल, π/4 पे, या फिर इसको इस तरफ ले जाओ 1 इज इक्वल टू sin x बाय cos x। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे tan x इक्वल टू 1, और tan x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 1 को क्या लिख दूंगा मैं, tan π/4, tan से tan कट गया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया π/4। x की वैल्यू तो मिल गई मुझे π/4, बट मुझे इंटरवल तो दे ही नहीं रखा, कौन से इंटरवल में हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो घबराने की जरूरत है ही नहीं, बस जो वैल्यू आई है उसी को हम पुट कर लेंगे, और तो वैल्यू है ही नहीं हमारी। तो फंक्शन क्या था हमारा, f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x। तो यहां पे f ऑफ π/4 पे क्या आ जाएगा, sin π/4 प्लस cos π/4। तो sin π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, प्लस cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2। एलसीएम कितना आ गया, √2 आ गया, √2 से अंडर कैंसिल, ये 1 प्लस 1 मतलब कितना आ गया 2/√2। अब 2 को क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, √2 इंटू √2 और डिवाइड बाय √2। एक √2 से एक कट गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई √2। यही हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इज √2 एट x इक्वल टू π/4। बस ये निकालना है। अब कई टीचर क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरवल अपने पास से एज्यूम कर लेते हैं कि सर चलो बच्चों हम 0 से π इंटरवल मान लेते हैं, हम 0 से 2π मान लेते हैं, 0 से 4π मान लेते हैं, उनके बीच में निकाल लेंगे। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इंटरवल तो दे ही नहीं रखा भाई, हम क्यों अपने पास से एज्यूम करें इंटरवल इसका। ठीक है, समझ में आ गई बात, किस तरीके से करना है, हमें बस उसका डेरिवेटिव करना है, इक्वेट टू 0 करके पॉइंट निकलेगा, उस पॉइंट पे वैल्यू देख लेनी है हमें क्या मिल रही है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू √2 होगी, जो कि इसकी पॉसिबल वैल्यू है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1 to 3। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -3 to -1। हमें दो इंटरवल दे रखे हैं, इन दोनों इंटरवल्स में इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है, नेक्सा क्लासेज आपके साथ है। f(x) देखो क्या है, 2x³ माइनस 24x प्लस 107। फर्स्ट काम क्या करना है, हमें पॉइंट निकालने हैं, तो इसका डेरिवेटिव कर लो, f डैश x इक्वल टू क्या आएगा, 2 3 जा 6x² माइनस का 24 और 107 का हो गया 0। अब यहां पे क्या करेंगे, f डैश x इक्वल टू क्या कर देंगे हम 0 के इक्वल, मतलब 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0 और 6x² इज इक्वल टू 24। 6 से कट करेंगे तो 6 4 जा 24, x² इज इक्वल टू 4 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी √4 मतलब प्लस माइनस 2। x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 2 आ गई, एक -2 आ गई। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो ये पॉजिटिव 2 है ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है और -2 हमारा इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो हमारे पहले इंटरवल देख लो क्या होगा। इंटरवल जो है हमारा पहला इंटरवल जो है 1 से 3 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, एक तो 1 हो गई, एक ये 2 हो गई और एक 3। इन तीनों वैल्यू पे हम देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा।
तो हम सबसे पहले एफ ऑफ 1 निकाल लेंगे, मतलब फंक्शन में 1 पुट कर दो, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 24 इंटू 1 प्लस 107। यहाँ पे क्या आ गया, 2 माइनस 24 प्लस 107, 107 माइनस 24 करेंगे प्लस 2 करेंगे तो कितना आ गया है, 85 आ गया। यही आएगा ना 107, हाँ 85 आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एफ ऑफ 2 निकाल लेना है। 2 निकालेंगे, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 24 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 107। 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 2 जा 16 माइनस 48 प्लस 107। अब यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 75 आ गया। देख लेना कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो अपने आप कर लिया करो, इतनी तो कैलकुलेशन करनी चाहिए आपको। 3 पुट करो तो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107। 3 का क्यूब क्या हो गया हमारा, 27 2 जा 54 माइनस 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 72 प्लस 107। 107 में से 72 गया और 54 को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 89। तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू एट 1 to 3 इज 89। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गई आपको, 89 मिल गई। अब दूसरा इंटरवल क्या है हमारा, इंटरवल देखो दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास है, -3 से -1। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, -3 -2 और -1। -2 यहां से इनके बीच में लाई कर रही है, तो हम पहले f ऑफ -3 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू -3 का क्यूब माइनस 24 इंटू -3 प्लस 107। तो यहां पे क्या आ गया, -3 का क्यूब करेंगे -27 2 जा माइनस का 54, ये प्लस का 24 3 जा 72 प्लस 107। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 125। इसको ऐड करेंगे इसमें, ये हमारे पास 18 बच गया, यहाँ पे 18 और 107 125। फिर f ऑफ -2 निकाल लो तो 2 इंटू -2 का क्यूब माइनस 24 इंटू -2 प्लस 107। फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हैं हम, कुछ और नहीं कर रहे, कहीं घबरा जाओ। -2 का क्यूब -8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो गया, माइनस का 16 और ये प्लस का 48 प्लस में 107। तो यहाँ पे क्या आ गया, 48 में से 16 गया तो 32 और 107 ऐड करेंगे तो 139 आ गया। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ -1 निकाल लेना है। -1 करेंगे तो हमारा 2 इंटू -1 का क्यूब माइनस 24 इंटू -1 प्लस 107। ये क्या आ गया यहाँ पे, -1 -2 हो गया, ये प्लस का 24 प्लस में 107। 107 में 22 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 129 आ गया। अब यहां पे मैक्सिमम वैल्यू देख लो क्या है, 139 है, तो हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू इंटरवल कौन सा, इन -3 से -1 इज 139। बस ये काम करना था। इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन x की 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहां पे क्या कहा है क्वेश्चन में कि ये एक फंक्शन है, ये x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटरवल देखो 0 से 2 है, मतलब इसके बीच में ही लाई कर रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं। देखो फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू x की 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, f डैश x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x क्यूब माइनस 62 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124x और प्लस में ax का क्या हो जाएगा, a और 9 का हो गया 0। अब हमें क्या करना होता है, f डैश x को इक्वल टू 0 पुट करना है, मतलब 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a इक्वल टू 0, ये करना है हमें। अब ध्यान से देखो बच्चों एक चीज, हमें x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1 जो पॉइंट दे रखा है हमें, वो क्या दे रखा है कि ये जो फंक्शन है हमारा वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है तो हमें क्या करना है, x इक्वल टू 1 पे पुट करके देख लेना है यहां पे क्या वैल्यू आती है। यहां पे एट x इक्वल टू 1 क्या होना चाहिए हमारा, f डैश 1 मस्ट बी 0। ऐसा ही तो काम करते थे हम, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल 1 पुट कर लेंगे यहां पे, तो 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0।
4 का क्यूब किया यहाँ पे 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 120 प्लस a इक्वल टू 0 और a की वैल्यू क्या आ गई 120। जब a की वैल्यू 120 होगी तब हमारा f डैश x किसके इक्वल होगा 0 के। यही तो काम करते थे हम f डैश x इक्वल टू 0। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 टू 2 पाई। हमें फंक्शन दे रखा है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें 0 से 2 पाई के बीच में। तो सबसे पहले देखो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x। ये हमें फंक्शन दे रखा है, इसका करेंगे डेरिवेटिव तो यहां पे क्या आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन 2x का क्या हो जाएगा कोस 2x और 2x का क्या हो जाएगा इंटू 2। तो मेरे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, इसको करेंगे इक्वेट टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हमें डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट करना है। तो 1 प्लस 2 कोस 2x इक्वल टू क्या 0, 1 को उस तरफ ले जाओ तो 2 कोस 2x इक्वल टू -1 और cos 2x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों माइनस का 1/2। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट निकालने हैं। अब यहां पे चैप्टर 2 का कंसेप्ट यूज होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा cos 2x इक्वल टू माइनस को बाहर रखो 1/2 किस पे होगा cos π/3 पे। तो माइनस cos π/3 कैसे निकलेगा मेरा cos 2x इक्वल टू यहां पे cos ऑफ माइनस π/3 चाहिए तो पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में और वो नेगेटिव होता है तो ये किसके इक्वल हो गया माइनस के π/3 के। तो यहां पे कोस से कोस कैंसिल तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 और x की वैल्यू क्या आ गई 2 से 2 कैंसिल तो x इज इक्वल टू क्या आ गया π/3 आ गया। अब बच्चों ध्यान से समझो, दोबारा समझाऊंगा इस चीज को। हमारे पास माइनस का 1/2 है, चैप्टर 2 के अंदर हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी सीखी थी। जब नेगेटिव हो कोस का सी फैमिली हो तो हमारा क्या होता है जो एंगल होता है वो पाई माइनस करके लिखा जाता है। अब देखो हमें चाहिए माइनस का कोस π/3, माइनस बाहर कोस π/3 की वैल्यू 1/2 तो ये हो गया -1/2 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कोस पाई माइनस π/3, पाई पे चेंज नहीं होता तो कोस एज इट इज रहेगा, माइनस का π/3 आ जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्स की वैल्यू मिल गई आपको π/3। अब इंटरवल देखो यहां पे इंटरवल क्या है हमारे पास 0 से 2 पाई, इसके बीच की एक वैल्यू तो मिल गई मुझे π/3। तो हमारे पास यहां पे वैल्यूज क्या हो जाएंगी ध्यान से देखो, जो x की पॉसिबल वैल्यू होंगे एक तो 0 ले लेंगे, एक π/3 ले लेंगे, एक 2 पाई ले लेंगे, या और भी वैल्यू ले सकते हैं जो इसके बीच में लाई करती हो। वो कौन कौन सी हो सकती हैं 2 π/3 हो सकती है, 4 π/3 हो सकती है, 5 π/3 हो सकती है। उन डिफरेंट वैल्यू पे भी हम चेक कर सकते हैं, बट मेनली आप इन 3 वैल्यूज पे चेक करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम f ऑफ 0 देखते हैं 0 पे। तो हमारा क्या पे x की जगह 0 पुट किया, 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, ये 0 हो गया, 0 प्लस 0 कितना आ गया 0 आ गया। फिर f ऑफ π/3 निकाल लेंगे हम, π/3 पुट करके देखो x की जगह π/3 प्लस साइन 2 π/3, यहाँ पे 2 है, x की जगह π/3 पुट किया तो साइन 2 π/3 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास π/3 प्लस साइन 2 π/3 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ग्राफ से देखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है 2 पाई पे, तो f ऑफ 2 पाई देख लेते हैं। 2 पाई पे क्या हो जाएगा x की जगह 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई, तो क्या हो गया 2 पाई प्लस साइन 4 पाई। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास 2 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 0। ग्राफ बिल्कुल ध्यान से, ऐसे साइन का ग्राफ होता है, ये 0 हो गया, ये π/2 पे वैल्यू होती है, ये पाई पे होती है, ये 3π/2 पे होती है, ये हमारी 2 पाई पे होती है। तो देखो 2π/3 जो भी आएगा यहाँ पे बीच में देख लेना, हमें √3/2 होता है, या फिर 2π/3 को ब्रेक करके हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू आ गई 2 पाई। तो मिनिमम वैल्यू देखो क्या आई है 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है 2 पाई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू इज 2 पाई एंड मिनिमम वैल्यू इज 0। Find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible। यहां पे क्या है क्वेश्चन में ध्यान से समझना, 13 से क्वेश्चन जो आगे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं जिनका सम क्या है 24 है, और उनकी प्रोडक्ट अगर देखी जाए तो उसको क्या करना है हमें लार्ज एज पॉसिबल चाहिए, मतलब मैक्सिमाइज करना है।
तो ऐसी कंडीशन में हमें 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे उन 2 नंबर्स को एज्यूम करके चल पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट 2 नंबर्स, क्या मान लेते हैं, x एंड y, 2 नंबर मान लिए। अब यहां पे क्या कहा है उसने, दोनों नंबर का सम क्या है, 24। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 24। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x y को हमें क्या करना है, x इंटू वाई को हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे देखो x इंटू वाई, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, फंक्शन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, x इंटू वाई। इसका करेंगे डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा, यहां पे डेरिवेटिव करने से पहले हम क्या करेंगे, x इंटू वाई है ना, तो y की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से y इक्वल टू 24 माइनस एक्स आ जाएगा। यहां पे पुट कर लेंगे तो ये आ गया 24 माइनस एक्स। अभी एफ एक्स देखो क्या आ गया मेरे पास, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x, माइनस में x की x से मल्टीप्लाई, माइनस का x स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया मेरा, 24x का डेरिवेटिव 24, और माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x आ गया। उसके बाद क्या करते थे हम, पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते थे। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 0, मतलब 24 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 0, और माइनस 2x इक्वल टू माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसल, 2 से इसको कट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 12। x की वैल्यू आ गई आपके पास 12। अब हमें y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 12 आ जाएगी। x और y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब हमने देखना है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये मैक्सिमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो f डबल डैश एक्स देख लो क्या आएगा, 24 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2x का क्या आ गया, -2। यहाँ पे तो x की टर्म नहीं आई कोई भी, जो हम x की वैल्यू पुट करें, डायरेक्टली हमने देखा यहाँ पे f डबल डैश एक्स जो है हमारा वो लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, प्रोडक्ट इज मैक्सिमाइज, प्रोडक्ट इज मैक्सिमाइज हो गई हमारी। बस ये काम करना था। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। यहां पे क्या गया है उसने कि हमें 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं x और y, उनका सम जो है 60 के इक्वल हो, और x इंटू वाई क्यूब को हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो देखो यहां पे कैसे करेंगे। सबसे पहले फंक्शन देखो क्या दे रखा है हमें, फंक्शन जो है एफ एक्स मान लेते हैं, किसी और से भी मान सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। वो क्या है हमारे पास, एक्स वाई क्यूब, और साथ में हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 60। यहां से क्या करो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, x की निकाल लो या y की, जिसका भी आपका दिल करे, दोनों से आंसर सेम आएगा हमारा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 माइनस वाई निकाल लिया। यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, 60 माइनस वाई। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। हो गया या नहीं हो गया। यहां पे आप y की वैल्यू निकाल के भी y की जगह पुट कर सकते थे 60 माइनस एक्स, उससे भी सेम बात आती। अब यहां पे क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो यहां पे f डैश एक्स निकाल लेंगे, क्या होगा ये आप ध्यान से रखना, देख लो यहां पे किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो यहां पे इस पे u इंटू वी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर y क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली। यहां पे क्या हो गया, 60 वाई क्यूब माइनस में वाई क्यूब की y से करेंगे तो y की पावर 4। अब देख लो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 63 जा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे कॉमन देखो कुछ आ रहा है हमारा, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब, वाई स्क्वायर दोनों में है तो एक तो वाई स्क्वायर कॉमन आ गया हमारा 180 में से, और इसमें से क्या आ गया हमारे पास, 4 भी कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 45, माइनस में यहाँ पे क्या बच गया y।
अब हमें क्या करना है, इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों, 0 के। तो 4y² इंटू 45 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 0। 4y² इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 0, एक 45 माइनस वाई को 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 45। अब जल्दी से देखो y की वैल्यू कौन सी पॉसिबल नहीं है, y की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। हमें तो 2 नंबर फाइंड आउट करने, 0 ले लिया तो हमारा तो x तो आएगा ही नहीं कोई भी। तो यहां पे ध्यान से देखो, x भी 60 रह जाएगा और y 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट देखेंगे तो 0 हो जाएगी। ध्यान से देखो, अगर y की वैल्यू में इसमें 0 पुट करता हूं तो x इंटू 0 का क्यूब 0 हो गया, मैक्सिमाइज तो कुछ हुआ ही नहीं। तो यहां पे y की वैल्यू जो है 0 पॉसिबल नहीं है, हम y की वैल्यू 45 लेके चलेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, इसका फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करना है। एफ डबल डैश एक्स करेंगे, एफ डबल डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, ये था हमारा डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 180 की 2 से मल्टीप्लाई 360y माइनस में 4 3 जा 12y²। अब यहाँ पे हमें y इक्वल टू 45 पे देखना है, एट y इक्वल टू 45। अगर x का फंक्शन लेके चल रहे होते तो x की वैल्यू पुट करते। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव देखते हैं मैक्सिमाइज होता है या नहीं। 360 मल्टीप्लाई 45 माइनस में 12 इंटू 45 का स्क्वायर, यहाँ यही होगा हमारा एफ डबल डैश एक्स। देख लो किसके इक्वल आ गया, 360 की और 45 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 16200 माइनस में 45 का स्क्वायर और 12 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 24 और 800, ये आ जाएगा। कुछ ऐसी प्रोडक्ट आएगी, देख लेना एक बार, छोटी मोटी मिस्टेक हो तो। बट ये जरूर पता है हमें, यहाँ पे 45 का स्क्वायर हो रहा है तो 45 का स्क्वायर करेंगे तो ये बड़ी वैल्यू आएगी, ये छोटी वैल्यू। तो हमारा जो डबल डेरिवेटिव आ गया एफ डबल डैश एक्स, वो क्या आ गया, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। सो प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमाइज एट, या फिर मैक्सिमम एट y इक्वल टू 45 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 था, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस 45 इक्वल टू 60 और x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 15। तो x की वैल्यू 15 पे और y की वैल्यू 45 पे हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हो जाएगी। बस ये काम करना था। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम लगे आप मुझसे पूछिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज वीडियो।